नमस्कार, मैं उर्मिला चौधरी आप सभी लोगों का उर्मिला विशेष चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे द बायोग्राफी ऑफ दिव्या भारती, दिव्या भारती की जीवनी। तो आइए शुरू करते हैं। नाम दिव्या भारती साना नाडियाडवाल, पूरा नाम दिव्या भारती, जन्म 25 फरवरी 1974, जन्म स्थान मुंबई भारत, पिता का नाम ओम प्रकाश भारती, माता का नाम मीता भारती, राष्ट्रीयता भारतीय, कुल भाई बहन एक बहन कुणाल भारती, पति का नाम साजिद नाडियाडवाल, जन्म स्थान जमशेदपुर बिहार भारत, मृत्यु के समय आयु 19 साल, शिक्षा 9वीं पास, भाषा का ज्ञान अंग्रेजी हिंदी, पेशा एक्टर, प्रथम फिल्म विश्वात्मा 1992, लंबाई 5 फीट 6 इंच, राशि मीन, साइज 34, 32, 36, डेथ दिव्या भारती डेथ एनिवर्सरी 5 अप्रैल 1993। अब जानते हैं विस्तार पूर्वक दिव्या भारती का प्रारंभिक जीवन। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती है। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मीता भारती प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी हैं। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान है। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मानकेजी कॉपर हाई स्कूल से की। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने बचपन से ही चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफ़ी मज़ा आता था। दिव्या अपने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जानते हैं दिव्या भारती का फिल्मी कैरियर। दिव्या भारती ने कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। दिव्या दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। मॉडलिंग की दुनिया में सफल होने के बाद दिव्या ने फिल्मों की दुनिया में आने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में ही फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। काफ़ी बार रिजेक्ट होने के बाद दिव्या भारती फर्स्ट मूवी एज उन्होंने महज 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबिली राजा है। ये फिल्म 1990 में आई थी। अपनी पहली फिल्म में वे अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने का मौका मिल गया, लेकिन इन फिल्मों में उनका रोल इतना छोटा होता था कि उन्हें इन फिल्मों में ठीक से अभिनय करने का मौका भी नहीं मिल पाता। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1992 में आई एक फिल्म विश्वात्मा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में दिव्या भारती के अपोजिट सन्नी देओल थे। विश्वात्मा 1992 की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में पहली बार दिव्या भारती के टैलेंट को लोगों ने देखा। फिल्म में दिव्या भारती के ऊपर फिल्माया गया एक गाना सात समुंदर पार भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों की दुनिया का स्टार बना दिया और उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लग गई। बाद में उन्होंने शोला और शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रहीं। अपनी फिल्मों के दौरान उन्होंने शाहरुख खान, ऋषि कपूर अभिनेता के साथ भी काम किया। 1992 में उन्होंने अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अब जानते हैं दिव्या भारती जी की फिल्म है बाबली राजा 1990 में, राउडी अल्लाडू 1991 में, ना इल्ले ना स्वर्गम, असेंबली राउडी, विश्वात्मा 1992, दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना, जान से प्यारा, बलवान, दुश्मन जमाना, दिल आशना है, गीत, दिल ही तो है। दिव्या भारती की शादीशुदा जिंदगी। दिव्या भारती जब गोविंदा के साथ शोले और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाल से हुई।
फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साजिद और दिव्या एक दूसरे के करीब आए। दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाल काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। साजिद से मिलने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से शादी करेंगे। दिव्या से मिलने से पहले ही साजिद की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद साजिद को भी दिव्या काफ़ी पसंद आई। बाद में उन्होंने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली। धर्म अलग अलग था, इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया कि वो साजिद से शादी करने वाली हैं। उनकी शादी में दिव्या के घर वालों में से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बाद में जब दिव्या ने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना नाडियाडवाल रख लिया था। दिव्या और साजिद की शादी को 1 साल भी पूरा होता इससे पहले ही दिव्या की मौत हो गई। दिव्या भारती की आखिरी फिल्म। दिव्या भारती का फिल्मी कैरियर सिर्फ 3 साल का था। इन 3 सालों के दौरान उन्होंने 20 फिल्में की। उनकी आखिरी पूरी शूट हुई फिल्म का नाम रंग था। इस फिल्म में उन्होंने 1993 में जो आई थी, इस फिल्म में उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उन्होंने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था। यह फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा कई ऐसी फिल्में थी जिसमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत हो जाने पर वे फिल्में अधूरी ही छूट गईं। ऐसी ही फिल्म थी जिसका नाम था लाडला। जब उनकी मौत हुई तो वो फिल्म को आधे से ज़्यादा शूट किया जा चुका था, लेकिन बाद में उनको रॉक को श्रीदेवी को रिप्लेस करना पड़ा। ऐसी ही कई फिल्में रही जिनमें वो काम कर रही थी, लेकिन उनकी मौत के बाद दूसरी अभिनेत्रियों ने काम किया। उनकी अधूरी फिल्मों की फेस में आंदोलन, कर्तव्य, मोह और विजयपथ जैसी फिल्में हैं। इन सभी फिल्मों को पूरा करने के लिए बाद में किसी और अभिनेत्री का साथ लेना। आप जानते हैं दिव्या भारती की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई? अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलताएं हासिल करने वाली दिव्या भारती बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुंबई की वर्सोवा में जिस तुलसी अपार्टमेंट को दिव्या ने खरीदा था, उसी तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत हो गई। जिस वक्त दिव्या भारती की मृत्यु हुई, उस वक्त उनकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। वो सिर के बल गिरी थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत कपूर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ देर बाद ही हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल बाद में मुंबई पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो 1998 में मीडिया को दी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि मौत का कारण सिर्फ छत से गिरना था। पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला जिस पर यह कहा जा सके कि दिव्या ने आत्महत्या की थी या फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ये थी भारतीय सिनेमा की प्रख्यात अभिनेत्री दिव्या भारती की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ दिव्या भारती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे उर्मिला वीसी चैनल पर अभी तक नहीं है तो उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।